ये ट्रैक्टर वाला सामान डाल के लेके जाना लग रहा है। ये शुरू हो गया। यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिया नायब तहसीलदार को डेमोलिशन के लिए। तो ये जो हाँ जी, क्या प्रॉब्लम हुई बताइए। आज सबसे पहले हमारे को खुशी की बात थी कि आज हमारा जिस तरह कोर्ट बनने के बाद शहर बनने जा रहा है हमारा गांव, लेकिन आज बड़ा एक इंसिडेंट एसडीएम साहब की वजह से ऐसा हुआ कि जो किसी को भी वो माननीय नहीं है। वकील साथी अपने बैठने के लिए, क्लाइंट्स के बैठने के लिए जो लिटिगेंट सेट वगैरह के साथ में जो सेट बना रहे थे वो विद ड्यू परमिशन बना रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब ने यहाँ पे लोकल आदमियों को बुला के और उन्होंने हमारे वकील साथियों के साथ जो गाली गलौज की है वो किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है। वो गांव के लिए भी शोभनीय नहीं है। और गांव के लोगों को भी ये कहूँगा कि वो इस प्रशासनिक कार्य के बीच में कोई दखलंदाजी ना करें। ये मामला सिर्फ प्रशासन का है और वकील साथियों का है। अगर वकील यहाँ पे वकील नहीं बैठेंगे तो कोर्ट अकेली कुछ नहीं कर सकती। वकीलों के काम के साथ ही कोर्ट की वर्किंग है और वकीलों के साथ ही लिटिगेंट की शोभा है। अगर वकील यहाँ पे नहीं बैठे मिलेंगे, लिटिगेंट कहाँ बैठेंगे? तो हमें बैठने के लिए जो स्पेस प्रोवाइड किया गया था, जो डीजे मैडम भी हमारे कह गई थी कि आप ये जो कोई पब्लिक उसके अंदर वो ना करें, लेकिन जो हमने उन्हें द्वारा बताया गया जो स्पेस था उसके अंदर हमारे वकील साथी जो टेम्परेरी शेड, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे थे। और जो सबसे अशोभनीय काम एसडीएम के पार्ट के ऊपर हुआ कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव उनसे मिलने के लिए गई, उनको पहले तो ये एश्योरेंस दे दी कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आप आगे कुछ ना करें। हमने वकील साथियों से बात की कि आप कुछ ना करें, मंडे तक के बाद हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन क्या है कि प्रेसिडेंट के नाम इन्होंने पीपी एक्ट के तहत एक नोटिस इश्यू कर दिया जो किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है। क्या प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है? प्रेसिडेंट का दायित्व है कि हर वकील को स्पेस प्रोवाइड करे और वकील जो अपने लिटिगेंट को यहाँ पे हैंडल करेंगे, अपने केस हैंडल करेंगे, उसके लिए वो है। और पीपी एक्ट के तहत नोटिस करके हमारे जो प्रेसिडेंट को भी इन्होंने डिफेम किया है, उसके लिए हम डेफेमेशन की कार्रवाई भी करेंगे। और एसडीएम साहब ने एक और इससे बढ़ के कि यहाँ पे के वकील हैं, यहाँ पे कोई गुंडा तो नहीं है, पुलिस फोर्स की यहाँ पे तैनाती कर दी। यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिया नायब तहसीलदार को डेमोलिशन के लिए। तो ये जो बार बार ये जो काम किए जा रहे हैं, ये किसी भी कोई भी अगर जिम्मेवार जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको भी ये शोभा नहीं देता। अगर कोई बात थी हमारे एग्जीक्यूटिव के साथ बात करते आके यहाँ पे और हमारी एग्जीक्यूटिव की नॉलेज के अंदर लाके ये बात करते। ये देखिए पुलिस की गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं इस बारे में। और हम वकील इस मामले के अंदर बिल्कुल एक हैं, कोई हम नाजायज़ कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे ऊपर कोई किसी तरह का दबाव डाला गया तो वकील इसको पूरे हरियाणा की और पंजाब की और चंडीगढ़ की कॉल करेंगे, जिससे इसके हम ये चाहेंगे कि इसका बैठ के समाधान हो और ना कि ये कोई कल बताया गया। जो हमारे वकील साथी यहाँ पे कल मौजूद थे, उन्होंने एसडीएम से बात करके यहाँ पे निर्माण कार्य अपना वो जो टेम्परेरी शेड बनाने का काम किया था। ना यहाँ पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है और ना किसी वकील ने, जबकि हम दिखाएंगे कि जो यहाँ पे आके वकीलों के साथ गाली गलौज की गई है, जो लूज टॉक वो की गई है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, नारनौंद एसडीएम ने वकीलों के साथ गुंडागर्दी का स्वभाव अपनाया है। एसडीएम की परमिशन से तो सारे वकील यहाँ बैठे हैं और एसडीएम खुद नारनौंद के लोगों को वकीलों के खिलाफ भड़का रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा करवा रहा है। कल हम इसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी करेंगे और सिविल सूट भी फाइल करेंगे। यहाँ तकरीबन 400 से ज़्यादा वकील बैठते हैं, सबकी हरासमेंट हुई है। 400 तो कंप्लेंट केस फाइल करेंगे, 400 सिविल सूट फाइल करेंगे। बाकी एसडीएम साहब देख लेंगे 800 केसों का जवाब कितने दिन में देंगे। जैसे कि एक कार्रवाई दिन में ना होकर के रात को, उस पर आपकी क्या नजर? ऐसा है कि हम अपना कार्य करके यहाँ पे बैठे थे। आज वकीलों का मजबूरन अपने परिवार से दूर होकर यहाँ पे सर्दी के मौसम में यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है। किस लिए? अब ये देखें कि यहाँ पे पुलिस फोर्स का भी तैनाती जो की गई है, किस कार्य के लिए की गई है, हमारे ये समझ में नहीं आता। अगर आपने बात करनी है टेबल के ऊपर बैठ के बात कर लें, हमारे एग्जीक्यूटिव को बुलाएं। अब हमारे को अंदेशा ये है कि वकील साथियों के खिलाफ, हमारी एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ये झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा सकते हैं। और यहाँ एससी समाज बाकी हमारे प्रधान जी हैं, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। सुना एसडीएम साहब ने कल शाम को खुद आके इस जगह पर परमिशन दी थी। आखिरी बोर्ड एडवोकेट मनदीप का लगा हुआ है भी यहाँ से आगे नहीं बनाना, और वो खुद सहमत थे।
2 महीने पहले एसडीएम साहब ने अपने खुद के यहाँ पे एप्लीकेशन मांगी, जो आज भी उनका ऑफिस में। मेरे को ये कहा कि 10 बाई 10 के शेड इनके सबके सिविल हॉस्पिटल की दीवार से लेकर राशि जीन रोड तक लगवाओ। 3 दिन बाद फ़ोन किया उन्होंने, भी मैं परेशान हो गया, एप्लीकेशन 200 के करीब आ गई, इतनी जगह नहीं है। मैंने उनको बताई, फिता मार के माजी 60 बनेंगे 10 बाई 10 में, और 120 वकील आएंगे। आज मेरे पास लगभग 375 से 408 के बीच में एडवोकेट। उन्होंने इनसे कहने के बाद 25-30 3 शेड के लिए, ताकि 8 महीने बाद जब हमारी बिल्डिंग में हम खाली कर देंगे, ये अभद्र व्यवहार किया। मिलने गए तो नोटिस जारी किया, जिसका कोई तुक नहीं है। लोकल व्यक्ति को भेज के गाली गलौज करवाई, उसकी वीडियो भी हमारे पास है। ट्रैक्टर बुलाया। अब जब उनको ये कहा कि हम टेबल पर तैयार हैं, आप 2 तारीख को कोर्ट खुलेगी। सेशन मैडम ने ये कहा था कि आप अपने साहब से रिक्वेस्ट करना, गक्खड़ साहब हमारे रिस्पेक्टिव जज साहब आएंगे 4 तारीख को, 2 का भी वेट नहीं किया। नोटिस देना टोटली अभद्रता और गैर कानूनी काम एसडीएम साहब ने किया। अभी भी ट्रैक्टर ट्रॉली मंगा ली थी नगर पालिका की तरफ से सारा लोड करने के लिए, लेकिन जो हमारे की सोमवार का वर्क सस्पेंड है, और फिर भी अगर टेबल पर आगे बात नहीं की तो पूरा हरियाणा की कॉल करेंगे। कहीं भी किसी वकील साथी का दोष नहीं है। एक दिन नहीं बुलाया, एक दिन भी। कल भी मैं खुद आया था शाम को, जब कहा आ जाओ प्रधान जी, जबकि इनको पहले कहा था आप बुलाओ तो, और फिर खुद मिलने गए तो नोटिस दे दिया। और सारे वकील साथियों का ब्याह पे, हमारे प्रधान जी के ब्याह पे मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो ये पुलिस फोर्स बुलाई है, अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, हम अपनी मर्जी से वो गिरफ्तारी दे रहे हैं, बिल्कुल। आप हमारे गिरफ्तार करें। हाँ, सारे तैयार हैं, हम गिरफ्तार करें। वकील